आपके चरण थोवन जी के दर्शनोदय क्षेत्र थोवन जी पर पड़े, विकास का पंख लग गए और नए नए आयाम इतिहास बना दिए। सबसे पहले 52 जिनालय का शिलान्यास अद्भुत किया, फिर मौजी बंधन का कार्यक्रम अद्भुत रहा, क्रिकेट का टूर्नामेंट अद्भुत रहा, फिर सबसे बड़ा कार्यक्रम तो दीक्षा का इतिहास बन गया। और महाराज जी निर्माण कार्य के लिए वहां पर जो आपने निर्देश दिए थे उनके अनुरूप भूमि का कार्यक्रम, भूमि खोदने का कार्यक्रम चालू हो चुका है। अब आगे कार्यक्रम कैसे बढ़ेगा आगे तो समझ में नहीं आ रहा। कमेटी बिल्कुल उपापो में है कि कैसे इतना बड़ा काम कैसे करेंगे। अब तो मतलब घबराहट होने लगी कि इतना बड़ा काम होना है और कोई अभी तक कोई मार्गदर्शन ही नहीं है आपकी तरफ से। तो कमेटी चाहती है महाराज जी कोई दिशा निर्देश स्पष्ट करें आपकी तरफ से। कारण बहुत बड़ी विडंबना है, ये चुनावों ने ऐसा सत्यानाश किया है देश का कि बहुत ज्यादा, क्योंकि जो चुन के आ जाता है फिर दूसरे लोग इतने बाहर हो जाते हैं कि वे उनके अंडर में काम करने में अपना अपमान समझते हैं। मैं इनके अंडर में क्यों काम करूं, अब वे पदाधिकारी बन गए तो वो ही काम करें, मैं क्यों करूं। मेरे लिए करने का बहुत लोग पहले वो सक्रिय थे, बहुत अच्छे थे, लेकिन अब चूंकि उनके पद से हट जाने से फिर उनको अवमानना महसूस होती है कि मैं इनके अंडर में काम करूं, नहीं करते। एक कमी ये आगे। दूसरी कमी, जो चुन करके आते हैं उनको इतना अहंकार आ जाता है कि दूसरों के लिए वो मक्खी के समान समझते हैं, दूसरों की कोई तवज्जो ही नहीं देते, दूसरों को कोई रिस्पेक्ट नहीं देते। दूसरा आ जाए तो ऐसे लगते हैं कि अब हमारा मौका है बन का, उसको अधिकार नहीं देते। यदि अच्छे कार्यकर्ता सामने आए तो तुम्हारे जो पदाधिकारी हैं यदि उसने थोड़ा सा काम बिना पूछे कर लिया, तुम कौन होते हो काम करने वाले, तुमने कैसे किया है, पदाधिकारी मैं हूं, तो उसको अवमानना। पदाधिकारी बनने के बाद व्यक्ति को इतना विनम्रशील होना चाहिए कि अपनी बपोती समझ लेते हैं। पदों पर बैठने के बाद व्यक्ति अपने आप को इतना बपोती समझ लेते हैं, इतना अहंकार समझ लेते हैं कि सारी दुनिया को मच्छर समझने लग जाते हैं। इसलिए कोई साथ नहीं जुड़ता है। हर व्यक्ति व्यवहार चाहता है, कार्य करने वाला जो होता है उसको वात्सल्य दो, प्यार दो। तुम्हारा पद नहीं छीन रहा है, लेकिन यदि उसको ऊंचा बैठा दो और तुम नीचे बैठ जाओ तो पद तो तुम्हारा ही रहेगा, लेकिन वो तुम्हारे साथ काम कर लेगा। मूल कमेटियों का जब व्यवहार होता है, व्यवहार से सब कुछ बदल जाता है। आज हमारे साथ कोई खड़ा नहीं हो पा रहा है तो क्या कारण है? सामने वाले की ही गलती नहीं है, हमें देखना चाहिए कुछ हमारी भी गलती है कि हम सामने वाले को नहीं जोड़ पा रहे, क्योंकि हम उसको सम्मान नहीं दे पा रहे। हम हर व्यक्ति के ऊपर शक करते, उसको स्वतंत्र कार्य करने का मौका नहीं देते। अब कोई अच्छे कार्य करता है, वे तुम्हारे पास आए और तुम्हारे पास कहीं वो उन्होंने कोई खर्च कर दिया, मान लिया है, अब बिल भरवाने के लिए तुम्हारे आगे पीछे घूमे और तुम कहो ये कैसा लाए, किससे पूछ के लाए, कब पास दिया, तो फिर व्यक्ति का मन हतोत्साहित हो जाता है। इसलिए कमेटियों को अपना प्रेम वात्सल्य ऐसा बढ़ाए कि हर व्यक्ति उस पर काम करने के लिए तैयार हो जाए। राजा वही है जो प्रजा को इतना प्रेम और वात्सल्य दे, अपना रूखेपन का व्यवहार छोड़े, उनसे गलती भी हो जाए तो उस गलती को बड़े प्रेम से अपनी खुद की गलती मानकर करें और अपने परायों का भेद छोड़ दें। हर व्यक्ति चाहता है हमारे ग्रुप का है, इसको लिया जाए, अब वो योग्य है कि नहीं। अयोग्य व्यक्तियों को यदि आगे करोगे तो ये सब समस्याएं आएंगी, तुम्हारे दिमाग नहीं चलेंगे, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति आगे आएंगे तो उनकी क्षमता ही नहीं है। वही व्यक्ति सब दूसरों का सहारा नहीं लेवे जो फिर स्वयं करने में समर्थ हो, हमें किसी की जरूरत नहीं, मैं सारे कार्य स्वयं कर लूंगा। या तो इतनी योग्यता हासिल करो, इतने समर्थ बनो
कि सब कर सकें, अन्यथा थोड़ा दूसरों को गले लगाना सीखो, छोटे को करना सीखो और सबको अधिकार बांटो, अधिकार बांटो, उनको अधिकार दो। उनको ऐसा लगे कि मैं इनके अंडर में काम नहीं कर रहा हूं, मैं इनके साथ काम कर रहा हूं। दो चीजें आगे, उनको ऐसा तुम पैगाम दो कि उनको ऐसा न लगे कि मैं इनके अंडर में काम कर रहा हूं, उनको ऐसा लगे कि मैं इनके साथ में काम कर रहा हूं। अब ये कुशलता कमेटी की होना चाहिए और कमेटी में ये कुशलता आ जाए तो ये सब हो जाए बढ़िया। अच्छा, इतना बढ़िया मौका, इतना बड़ा दातारों ने इतना बड़ी उदारता दिखाई है और मेरी भी जितनी ताकत थी मैंने भी अपनी पूरी ताकत तुम्हारे लिए दे दी है। अब करना नहीं करना आप लोगों का काम है। अच्छी निर्माण कमेटी बनाओ, उनको रिस्पेक्ट दो, उनको अधिकार दो, उन पर शक मत करो, उनके ऊपर थोड़ा अधिकार दो। वो भी इंसान है, वो भी जैन है, वे भी धर्मात्मा है। तब ऐसा करना चाहिए तो काम कुछ अच्छा हो सकता है। जिज्ञासा रखें। दानवीर श्रेष्ठी।